बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अपना टॉपिक स्किन स्टार्ट किया हुआ था। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ स्किन, जो हमारा टॉपिक था। तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर रेगुलेशन बाय द स्किन। यानी कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, हमने ऊपर पढ़ा था कि स्किन का जो एक फंक्शन होता है ना, वो टेम्परेचर को रेगुलेट भी करती है। तो हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, वो टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करती है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन बाय द स्किन, ठीक है, हमारा टॉपिक है। द बॉडी कीप्स इट टेम्परेचर कांस्टेंट एट अबाउट 37 सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, ठीक है, तो बॉडी अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है। कांस्टेंट मींस उसका एक मुस्तकिल टेम्परेचर होता है जो 37 सेंटीग्रेड होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर किस तरह मेंटेन रखती है? बाय फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कंट्रोल बाय द हैपोथैलेमस, ठीक है, हैपोथैलेमस वेयर आर न्यूरॉन सेंसिटिव टू चेंज इन द स्किन एंड ब्लड टेम्परेचर। अब उन्होंने यहाँ ये लिखा हुआ है कि बॉडी कीप इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट एट 37 सेंटीग्रेड। बॉडी जो हमारी होती है उसका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जो 37 सेंटीग्रेड तक होता है। कैसे वो उसको जो होती है कांस्टेंट रखती है? बाय द फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट के थ्रू, कंट्रोल बाय हैपोथैलेमस। जो थैलेमस होता है वो बेसिकली ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम थर्मोस्टेट सेंटर भी कहते हैं। हमारी ब्रेन के अंदर हैपोथैलेमस होता है जिसको हम थर्मोस्टेट सेंटर भी कहते हैं। थर्मोस्टेट मींस जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऐसा सेंटर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है उसको हम थर्मोस्टेट सेंटर कहते हैं। तो हमारी बॉडी अपना जो टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड के ऊपर कांस्टेंट रखती है बाय फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, जो कि हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल की जाती है। हाइपोथैलेमस मीन जो थर्मोस्टेट सेंटर होता है हमारी ब्रेन के अंदर। where there are neurons sensitive to change in the skin and body temperature। वहां पे क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होती हैं वो फौरी तौर पर रिएक्शन देती है। सेंसिटिव मींस कि जो चेंजिंग होती है स्किन या बॉडी टेम्परेचर के अंदर, तो फौरी तौर पर न्यूरॉन्स जो होती है उनको फील करती हैं, ठीक है, उनको पता चल जाता है कि फलाना टेम्परेचर है ये, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ना वो आगे देखती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करना है या टेम्परेचर को जो है ना डिक्रीज करना है। मीन्स के जैसे ही जो है ना मौसम के अकॉर्डिंग या जिस तरह से होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तो मुख्तलिफ हमारे स्किन के अंदर भी चेंजिंग होती है। और ये सारा काम जो रेगुलेट कर रहा होता है टेम्परेचर को, वो थर्मोस्टेट सेंटर या हम उसको हाइपोथैलेमस सेंटर भी कहते हैं, जो हमारी ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। अब जो हाइपोथैलेमस हैज टू सेंटर विच रेगुलेट दैट बॉडी टेम्परेचर। अब जो हाइपोथैलेमस यानी कि जो हमारे पास थर्मोस्टेट सेंटर है वो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। दो तरह के उसके पास सेंटर होते हैं। एक उसके पास होता है हीट लॉस सेंटर, सेकंड होता है हीट गेन सेंटर, ठीक है। हीट लॉस सेंटर और हीट गेन सेंटर दो तरह के सेंटर होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। अब हम देखते हैं कि हीट लॉस सेंटर क्या होता है। Heat loss center is situated in perioptic nucleus of the anterior hypothalamus। अब जो hypothalamus होता है ना वो इंटीरियर और पोस्टीरियर दो तरह का होता है। जो इंटीरियर hypothalamus के अंदर उसके perioptic nucleus के अंदर, ठीक है, perioptic nucleus मींस ये ब्रेन जो होती है रीजन के, ब्रेन का एक पार्ट या ब्रेन का एक रीजन होता है जिसका काम बॉडी टेम्परेचर और स्लीप को कंट्रोल करना होता है। यानी कि perioptic nucleus एंटीरियर हाइपोथैलेमस का मतलब होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर एक जो है ना ब्रेन का एक रीजन होता है जिसको हम परिऑप्टिक न्यूक्लियस कहते हैं, जिसका काम होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना और स्लीपिंग को कंट्रोल करना, ठीक है। इसीलिए परिऑप्टिक न्यूक्लियस का क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एक रीजन होता है जिसका काम होता है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना और स्लीप को रेगुलेट करना, स्लीपिंग को कंट्रोल करना, इसका मेन काम होता है। तो जो हीट लॉस सेंटर होता है वो परिऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है। इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि न्यूरॉन्स इन परिऑप्टिक न्यूक्लियस आर हीट सेंसिटिव नर्व सेल्स। जो परिऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर न्यूरॉन्स होती हैं उन वो हीट सेंसिटिव नर्व सेल्स होती है। मींस के हीट कम ज्यादा हो रही है या कम हो रही है जिस तरह से भी होती है, तो वो उसको सील करती हैं, विच आर कॉल्ड, जिनको हम थर्मोस रिसेप्टर्स कहते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ परिऑप्टिक रिजल्ट इन कंटीन्यूअस वेजोडाइलेशन एंड स्वेटिंग। अब जो परिऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं वो हीट सेंसिटिव होती हैं, जिनको हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। इट मींस के जब स्टिमुलेशन होती है परी ऑप्टिक न्यूक्लियस की, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कंटीन्यूअस वेजोडाइलेशन एंड स्वेटिंग। कंटीन्यूअस वेजोडाइलेशन मींस
जो हमारी स्किन की वेसल्स होती हैं, कोटिनियस मीन्स जो स्किन की, वेसोडाइलेशन जो वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है। वेसल जब डायलेट हो जाती है, ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना स्वेटिंग्स वगैरह हो जाती है। ठीक है, हीट लॉस होती है और स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग्स की वजह से भी बॉडी टेम्परेचर कम होता है ना, उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हीट लॉस सेंटर में आपने ये याद रखना है कि एक तो ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर पेरिऑप्टिक न्यूक्लियस में मौजूद होता है। सेकंड ये कि जो न्यूरॉन्स होती हैं पेरिऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर, वो हीट सेंसिटिव होती हैं, जिनको हम थर्मोरिसेप्टर्स कहते हैं। पेरिऑप्टिक न्यूक्लियस जब स्टिमुलेट होता है थर्मोरिसेप्टर की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होती है कि कोटिनियस वेसोडाइलेशन हो जाती है, यानी कि जो स्किन की वेसल होती है वो डायलेट होती है, और वहां से क्या होता है कि हीट लॉस हो जाती है और स्वेटिंग्स यानी कि पसीना वगैरह आता है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है हीट गेन सेंटर। हीट गेन इज अदरवाइज नॉन एज हीट प्रोडक्शन सेंटर। हीट गेन जो नाम से शो है, हम इसको हीट प्रोडक्शन सेंटर भी कहते हैं। मींस कि इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज सिचुएटेड इन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस। अब जो हाइपोथैलेमस मैंने बताया दो तरह के होते हैं, इंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर। जो हीट गेन होता है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है। स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस केज शेवरिंग। शेवरिंग मींस सर्दी फील होती है। अब हीट गेन होती है, अब जब हीट जो है ना अंदर चली जाएगी सेंटर के अंदर, इट मींस के जो स्किन होती है वहां पे हीट कम हो जाएगी ना, तो हमें सर्दी फील हो जाती है। ठीक है, सर्दी लगती है। इसी तरह जब हीट का लॉस होता है, इट मींस के हीट जो है ना अब क्या होता है उसको खत्म हो गई है। ठीक है, हीट अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, मतलब हमारी स्किन में हीट फील हो रही है, तो हमें स्किन क्या होती है, हमें गर्म स्किन हमारी फील होती है, और हमें वेसोडाइलेशन जो स्वेटिंग्स वगैरह हो जाती है। तो जब हीट गेन का मतलब होता है कि हीट अब अंदर की तरफ जा रही है ना। ठीक है, जब अंदर की तरफ हीट जा रही होती है तो इट मीन्स कि हमारी स्किन से हीट कम हो रही होती है और हमें सर्दी फील होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है टेम्परेचर को रेगुलेट करने की। ऊपर तो हमने जस्ट ये पढ़ा था कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो किस तरह रेगुलेट होता है। हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। हाइपोथैलेमस के दो होते हैं सेंटर, एक होता है हीट गेन सेंटर और हीट लॉस सेंटर। अब हम देखते हैं जो इसमें अहम है कि मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, किस तरह से टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है। व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो दो तरह से होता है। एक, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस वक्त किस तरह रेगुलेट होता है, क्या मैकेनिज्म है। सेकंड, जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, दो तरह से होता है, एक व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, सेकंड जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इट मीन्स ब्लड टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज। जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना तो ब्लड का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है। व्हेन ब्लड विद इंक्रीज टेम्परेचर पासेस थ्रू द हाइपोथैलेमस। अब क्या होता है, वही ब्लड, ब्लड ने मूव करना होता है हर जगह पे, जब हाई टेम्परेचर के साथ हाइपोथैलेमस में से गुजरता है, इट स्टिमुलेट थर्मोरिसेप्टर्स दैट ब्रिंग्स द टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल बाय टू मैकेनिज्म। अब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो ऑटोमेटिक ब्लड का टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया है। जब यही ब्लड जिसमें टेम्परेचर ज्यादा है ये हाइपोथैलेमस में से गुजरता है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद थर्मोरिसेप्टर फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही थर्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, तो वो फौरी तौर पे टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं बाय टू मैकेनिज्म। ठीक है, एक हमारे पास आ जाती है, उसके अंदर है प्रमोशन ऑफ हीट लॉस और दूसरा होता है प्रिवेंशन ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, और जब वो नॉर्मल लाते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल लाने की तरफ कोशिश करते हैं। जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, दो मैकेनिज्म के थ्रू होता है, एक प्रमोशन ऑफ हीट लॉस, सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ हीट प्रोडक्शन। प्रमोशन ऑफ हीट लॉस मीन बाय इंक्रीजिंग द सिक्रेशन ऑफ स्वेट्स, यानी कि पसीने की सिक्रेशन को ज्यादा कर देते हैं। जैसे थर्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर को उन्होंने कंपनसेट करना है ना, नॉर्मल कंडीशन की तरफ लेके आना है, तो फौरी तौर पे दो मैकेनिज्म के थ्रू काम करेंगे। एक तो वो जो होती है हीट की सिक्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, मीन की स्वेटिंग सिक्रेशन को ज्यादा कर देंगे। जितना ज्यादा पसीना आएगा हीट का उतना ज्यादा लॉस होगा बॉडी से, तो बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। सेकंड, वो दूसरा काम करते हैं प्रिवेंशन ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब हीट प्रोडक्शन वहां पे जो सेंटर होते हैं
वो उसको इनहिबिट कर देते हैं, सच एज शेवरिंग एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, शेवरिंग जब सर्दी लगती है तो अंदर फील फौरी तौर पर रिसेप्टर जो होती है वो सेंसिटिव हो जाते हैं, तो टेम्परेचर आगे बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, या जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं। अब तो हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया ना, हमने उसको कम करके नॉर्मल लाना है, तो इसमें हमने हीट प्रोडक्शन को इनहिबिट करना है दो मैकेनिज्म के थ्रू। एक हम शेवरिंग के थ्रू, ठीक है, यानी कि जो सर्दी वाले जो होती हैं नर्व्स वगैरह उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, उन रिसेप्टर्स को जो कि सर्दी प्रोड्यूस करते हैं। तो सेकंड ये कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इनहिबिट कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, इट मींस के वहां पे हीट की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं उसके अंदर में एटीपी प्रोड्यूस होती है, अरिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसको कहते हैं, जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसके साथ साथ हीट भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो हमने मेटाबॉलिक रिएक्शन को इनिबिट करना है और उन जो होती है प्रोसेस को जो कि शेवरिंग सर्दी की वजह से हीट प्रोड्यूस करती है। सेकेंड हमारे पास है व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। पहले हमने पढ़ा था कि जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, अब हमारे पास है व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज इज बैक टू नॉर्मल बाय टू मैकेनिज्म। तो फौरी तौर पे जो थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल हालत में लाने की कोशिश करते हैं, तो दो मैकेनिज्म के थ्रू। फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस। उन्होंने क्या करना है, तो जब हमारे पास ये होता है कि जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इट मीन्स कि बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसको नॉर्मल मैकेनिज्म की तरफ लाने के लिए दो मैकेनिज्म के थ्रू उसको लाएंगे। फर्स्ट उसके अंदर ये होता है कि व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज इट बैकग्राउंड टू नॉर्मल, प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस। अब हमने क्या करना है कि डिक्रीज करना है ब्लड फ्लो को टू द स्किन। जब स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो कम होगा इट मीन्स कि हीट जो हीट लॉस होती है उसको हम प्रिवेंट कर देंगे। ब्लड की वजह से हीट का लॉस है ना, स्वेटिंग ज्यादा हो जाती है हीट। अब हमने ब्लड का फ्लो स्किन की तरफ करना है, जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो स्वेटिंग्स नहीं होगी जिसकी वजह से हीट का लॉस भी नहीं होगा। सेकेंड है प्रमोशन ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय इंक्रीज मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड शेवरिंग। अब हमें हीट चाहिए तो हम ऐसा करेंगे कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनको इंक्रीज कर देंगे, जैसे मेटाबॉलिज्म होगी एटीपी प्रोड्यूस होंगे, उसके साथ साथ हमारे पास हीट भी प्रोड्यूस होगी। इस तरह शेवरिंग को जैसे स्किन में सर्दी फील होती है तो फौरी तौर पर अंदर जो हीट प्रोडक्शन सेंटर होते हैं वो प्रमोट हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये मैकेनिज्म इसके अंदर एम है कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्या मैकेनिज्म है। तो दो मैकेनिज्म है, आपको पता होने चाहिए। पहला ये कि जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे ही इसमें ये होता है कि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ब्लड टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड हाई टेम्परेचर के साथ हाइपोथैलेमस में से गुजरता है तो वहां पे जो थर्मो रिसेप्टर होते हैं वो फौरी तौर पर स्टिमुलेट हो जाते हैं और बॉडी की टेम्परेचर को नॉर्मल हालात में लाने की कोशिश करते हैं दो मैकेनिज्म के थ्रू। फर्स्ट वो क्या करते हैं कि प्रमोशन ऑफ हीट लॉस बाय। अब प्रमोशन ऑफ हीट लॉस कैसे करेंगे, वो करते हैं कि इंक्रीजिंग द स्क्रेशन ऑफ स्वेट्स, मींस के वो जो पसीना वगैरह होती है उसकी स्क्रेशन को ज्यादा कर देंगे। जितनी ज्यादा स्वेटिंग होंगी इट मींस उतना ज्यादा हीट का लॉस होगा और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंड उन्होंने बताया हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन को रोक देंगे। कैसे रोकेंगे, जिस तरह शेवरिंग प्रोसेस होता है उसको जैसे हीट प्रोड्यूस होती है उसको इनहिबिट कर देंगे। सेकंड, मेटाबॉलिक प्रोसेस को इनहिबिट कर देंगे। सेकंड मैकेनिज्म हमारे पास है जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको नॉर्मल हालत में लाते हैं दो मैकेनिज्म के थ्रू। एक क्या करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस, हीट लॉस को उन्होंने प्रिवेंट करना होता है बाय डिक्रीजिंग इन ब्लड फ्लो टू द स्किन। स्किन की तरफ ब्लड की फ्लो को कम करेंगे, जितना ब्लड का फ्लो कम होगा इट मींस कि हीट का लॉस भी कम होगा, स्वेटिंग्स कम होगी। उसके बाद हीट प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे, शेवरिंग को इंक्रीज कर देंगे। तो ये सारे हमारे पास प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास स्किन का टॉपिक खत्म हो गया। अगला हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि बॉडी का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है। एक इसमें हमने हाइपोथैलेमस डिस्कस किया था,
उसके दो सेंटर होते हैं, एक होता है हीट प्रोडक्शन सेंटर, दूसरा होता है हीट गेन और हीट लॉस सेंटर। सेकंड हमने दो रेगुलेशन पढ़ी थी, मैकेनिज्म क्या होता है। तो दो मैकेनिज्म होती हैं, ठीक है, जो उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है। तो इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, कल हम नया अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे।